क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा युद्ध कि जहां एक तरफ 14,000 खूंखार राक्षसों की फौज थी और दूसरी तरफ खड़ा था सिर्फ एक योद्धा। ना कोई कवच, ना कोई सेना और सिर्फ एक धनुष और कुछ बाण। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि दंडकारण्य के ये दो सबसे क्रूर भाई खर और दूषण असल में जन्म से राक्षस नहीं थे? तो आखिर वे कौन सा खूनी श्राप था जिसने स्वर्ग के दिव्य योद्धाओं को नरभक्षी दानव बना दिया? और क्यों भगवान राम ने उन्हें मारने के बाद उनका शुक्रिया अदा किया? आज के इस एपिसोड में हम उस रहस्य की परत खोलेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक रुकिए, क्योंकि अंत में छिपा है रामायण का वो सच जो शायद ही आपको पता हो। कहानी आज से नहीं, हजारों साल पहले के एक अहंकार से शुरू होती है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो खर और दूषण पूर्व जन्म में साधारण जीव नहीं थे। वे बलशाली योद्धा थे, लेकिन शक्ति के नशे में उन्हें अंधा कर दिया था। एक बार वन में तपस्या कर रहे ऋषियों के साथ उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने यज्ञ कुंडों में रक्त डाल दिया और ऋषियों का उपहास उड़ाया। तभी एक ऋषि की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़की और एक श्राप गूंजा, जिस बल पर तुम आज उछल रहे हो वही बल तुम्हें ले डूबेगा। जाओ, तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे और तब तक तड़पोगे जब तक स्वयं साक्षात नारायण तुम्हारे सीने को अपने बाणों से छलनी न कर दे। यह वो पल था जब दो दिव्य आत्माओं का पतन हुआ। समय का चक्र घुमा और लंका के ऋषि विश्रवा और कैकसी के यहाँ इन दोनों भयंकर बालकों का जन्म हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि जब खर और दूषण ने पहली बार आंखें खोली तो आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया था। रावण जहाँ तपस्या में लगा था, वहीं ये दोनों भाई दंडकारण्य के जंगलों में मौत का तांडव खेल रहे थे। ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान मिला था अजय शक्ति का। खर को गदा युद्ध में महारथ हासिल था, तो वही दूषण मायावी युद्ध का सेनापति था। उन्होंने दंडकारण्य को ऋषियों का शमशान बना दिया था। जो भी उनके इलाके में कदम रखता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। फिर आया वो दिन जब भगवान राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। शूर्पणखा का अपमान हुआ और खरदूषण का अहंकार जाग उठा। उन्होंने ललकारा, एक साधारण मनुष्य की इतनी हिम्मत! 14,000 राक्षसों की सेना ने राम को घेर लिया। आसमान तीरों से ढक गया, धरती हाथियों के पैरों तले दबने लगी। लेकिन तभी राम ने अपना कोदंड धनुष उठाया और एक ऐसी टंकार की जिससे राक्षसों के कलेजे फट गए। राम ने चलाया गंधर्वास्त्र। एक पल में ऐसा भ्रम फैला कि राक्षस आपस में ही लड़ने लगे। दूषण ने मायावी अंधकार फैलाया, लेकिन राम के एक अग्निबाण ने उसे बीच में 2 टुकड़ों में काट दिया। अपने भाई को गिरता देखकर पागल हो गया। उसने पहाड़ जैसी गदा उठाई, पर राम का अंतिम बाण काल बनकर आया और खर का सीना चीरता हुआ पार निकल गया। जैसे ही खर और दूषण के प्राण निकले, जंगल में अचानक चमेली के फूलों की खुशबू फैल गई। राक्षसी शरीर मिट्टी में मिल गया और उसमें से 2 दिव्य ज्योति निकली। हजारों सालों का वो श्राप खत्म हो चुका था। मरते समय उनकी आंखों में राम के प्रति नफरत नहीं बल्कि कृतज्ञता थी, क्योंकि राम ने उन्हें मारा नहीं था बल्कि उन्हें उस नरक से आज़ाद किया था जिसे वह कई सालों से भुगत रहे थे। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर खर और दूषण उस दिन न मरते तो क्या रावण कभी सीता माता का हरण करने की हिम्मत करता? क्या खर और दूषण की मौत ही वो ट्रिगर था जिसने लंका के विनाश की पटकथा लिखी, या ये सब पहले से तय था? आपको क्या लगता है, क्या राम ने उन्हें मारकर उन पर कृपा की थी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री राम।